energy investment phase. Then I told you about the glucose cleavage, and then finally I told you about the you know about the energy yielding stage. So in all these steps, we discuss about 9 different reactions. Uh, we phosphorylate glucose to form fructose bisphosphate, and then fructose bisphosphate has been cleaved into phosphoglyceraldehyde, and then phosphoglyceraldehyde has been oxidized as well as phosphorylate, and then we convert it into phosphoglyceric acid into diphosphoglyceric acid, and then it is converted into phosphoenol pyruvate and finally pyruvate. So overall, अगर हमारे पास हुजैफा हुजैफा आप बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था एंड पे what we have obtained from glycolysis. जी हुजैफा कुछ याद है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट? यार एक तो आप लोग चीजें भूल जाते हो बेटा, ये बड़ा गलत है, भूलना नहीं चाहिए। हाँ, सर सॉरी सॉरी सर, मैंने अभी आया हूँ, मैं गया हुआ था। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं था नहीं यहाँ पे। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? अच्छा सर, ग्लाइकोलाइज का एंड एटीपी और पायरुवेट। एंड NADH एज वेल। अच्छा हाँ, सही सही, 3 थे। ठीक है, तो अच्छा ये तो हमारे वो थे, राइट। सो next topic is link reaction. Now, what is in link reaction? Link reaction starts after the glycolysis, and the end of, I mean, the product of the glycolysis now will be the substrate of the link reaction. तो जो glycolysis का product था यानी pyruvate, अब वो link reaction में substrate होगा, और हम देखते हैं कि अब pyruvate के साथ further क्या क्या हो रहा है। तो let's move to the topic and we will discuss about the link reaction. Right, link reaction. Link reaction. So, just going to share here and also some slides here for the link reaction. Right. Gee, now you can see my screen. Link reaction. So it means overview of pyruvate oxidation. बेटा लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी। पायरुवेट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पायरुवेट कहाँ बना था? ग्लाइकोलिसिस में बना था। दैट वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लो बाबा, कितने कार्बन है पायरुवेट के अंदर? 3 कार्बन। शाबाश। और इसके कितने मॉलिक्यूल बने थे ग्लाइकोलिसिस में? 2। तो अब हम एक पायरुवेट की बात करते हैं, तो जो दूसरा वाला होगा उसके साथ भी यही चल रहा होगा जो पहले वाले के साथ है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम ट्वाइस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं कि सबसे पहले चीज क्या हो रही है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में। पायरुवेट ऑक्सीडेशन इज अ की स्टेप that links glycolysis to the rest of cellular respiration. यानी ये जो पायरुवेट है जो ग्लाइकोलिसिस में बना था, और अगला स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल है। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला जो इक्वेशन है वो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है। इसलिए पायरुवेट ऑक्सीडेशन को हम एक और नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। ठीक है, सो अच्छा जी, एक तो हो गई ये बात।
Now, at the end of glycolysis, there are two pyruvate molecules that still contain a lot of extractable energy. अच्छा, दुआ आपको नहीं लगता कि अगर ग्लाइकोलाइसिस पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं, तो अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी छुपी हुई है? जी सर। इसलिए हम चाहते हैं कि उस एनर्जी को भी निकालें। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन तो इसका मतलब है सी बॉन्ड जो है वो 6 सी बॉन्ड है। अगर हम ग्लूकोज से सारी एनर्जी निकालेंगे तो हमें कार्बन के हर एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अभी तक हमने सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक किया है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। यानी 3-3 कार्बन जो है अभी भी जोड़े फॉर्म में हैं। सिर्फ मामूली सी एनर्जी निकली है, पूरा ग्लूकोज अभी टूटा नहीं है। तो जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरुवेट, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको हम लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करेंगे। इसलिए कहते हैं देयर आर टू पाइरुवेट मॉलिक्यूल दैट स्टिल कंटेन लॉट्स ऑफ एक्सट्रैक्टेबल एनर्जी। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन is the next pyruvate oxidation is the next step in capturing the remaining energy in the form of ATP, although no ATP is made directly during pyruvate oxidation. बेटा एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त आपके पास जो पाइरुवेट का मॉलिक्यूल है उसमें से डायरेक्ट हमें कोई एटीपी नहीं मिलती, लेकिन एटीपी के बजाय हमें क्या मिलेंगे? NADH मिलेगा। और आपको पता है कि उस NADH से बाद में हम ATP बना सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँ कि यहाँ डायरेक्ट ATP क्यों नहीं बनता, क्योंकि पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उससे एक वक्त में एक ATP के बजाय ज्यादा ATP बन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर एक से ज्यादा ATP बनने के चांसेस हो तो फिर हम ATP के बजाय या तो FADH2 बनाते हैं या NADH बनाते हैं, ताकि ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सके, ज़ाया ना हो। इसलिए ऑक्सीडेशन के अंदर बहुत सारी एनर्जी निकलने का खतरा है, इसलिए हम ATP नहीं बनाते बल्कि NADH बनाएंगे। So in eukaryotes this steps takes place in the matrix. बहुत इंपॉर्टेंट बात जहन में याद रखिएगा, steps takes place in the matrix। याद रखिएगा कि यूकेरियोट के अंदर ये रिएक्शन कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स में होगा। और बेटा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था? लो बाबा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था सेल में? साइटोप्लाज्म। ठीक है, गुड। और ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है। तो इसका मतलब है पाइरुवेट हैज टू क्रॉस बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, and that is only possible on the expense of energy because it is an active transport. तो कुछ एटीपी तो यहाँ खर्च भी हो जाती है पाइरुवेट के मूवमेंट में कि वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, the innermost compartment of mitochondria. In prokaryote it happens in the cytoplasm, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल पाइरुवेट ऑक्सीडेशन converts pyruvate into acetyl CoA, a 2-carbon molecule attached to coenzyme A. चलिए जी, ईमान बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। ईमान है हमारे साथ? ईमान? जी सर। ठीक है, ईमान ये बताइएगा पाइरुवेट के अंदर कितने कार्बन थे? सर 3। और अब बन रहा है इससे पाइरुवेट, कन्वर्ट पाइरुवेट इनटू एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA से पहले एक मॉलिक्यूल बनता है, इसके बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम एसीटेट कहते हैं। क्या आपको पता है कि एसीटेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा है या नहीं? नहीं सर। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। एसीटेट के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो पाइरुवेट के अंदर अगर 3 कार्बन है और एसीटेट के अंदर 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है? जी मान, शाबाश। आप सवाल भी कर सकते हैं? पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन है और एसीटेट के अंदर 2 कार्बन है, हुआ क्या है इस रिएक्शन में? सर कार्बन का एडिशन हुआ है।
क्या हुआ है? कार्बन का एडिशन हुआ है। हाँ, तो उसको क्या कहोगे अगर कार्बन कम हुआ है? मैंने पहले बताया था। कार्बन किस फॉर्म में लॉस होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है जी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। डीकार्बोक्सिलेशन किसकी हुई है? पाइरुवेट की। और क्या बना जी है? एसिटाइल को ए बना है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हुज़ैफा, जुनैद, हमारा, जितने भी लोग हैं बेटा, थोड़ा सा प्लीज फोकस कीजिएगा इस साथ, इस चीज को समझने के लिए कि ये जो लिखा हुआ है एसिटाइल को ए, ये एसिटाइल को ए ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। सॉरी, एसिटाइल को ए नहीं पढ़ा होता, क्या पढ़ा होता है? को ए पढ़ा होता है। को ए क्या है? को ए एक एंजाइम है। को ए एक एंजाइम है। तो पहले होता ये है कि ये जो पाइरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और साथ में एसीटेट में हाइड्रोजन भी कम होते हैं। तो जब हाइड्रोजन कम होते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है, यानी पाइरुवेट से हाइड्रोजन भी लॉस हुए और कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस होने से एसीटेट बना और हाइड्रोजन की लॉस होने से NaDH बना, क्योंकि ये जो पाइरुवेट है इसका जो हाइड्रोजन लॉस होगा वो हाइड्रोजन कौन कैप्चर करेगा? NAD प्लस कैप्चर कर देगा और NaDH बनेगा। तो समरी ये हुई कि पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेट होके क्या बना देगा? एसीटेट। उस एसीटेट के साथ एक एंजाइम है को ए, वो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए एक एंजाइम था। एसिटाइल जो है वो एसीटेट से बना एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, और एसीटेट में एक कार्बन कम होता है क्योंकि पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो चुका था, और हाइड्रोजन जो है उसने NAD को रिड्यूस करके NADH बनाया। तो इसलिए ये कह रहे हैं ओवरऑल पाइरुवेट ऑक्सीडेशन कन्वर्ट पाइरुवेट इनटू एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन के अंदर सिर्फ ये दो तीन चीजें हो रही है, पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसीटेट में और एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को ए में, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है और एक NADH बन रहा है। तो कह रहे हैं कि वो टू कार्बन मॉलिक्यूल, ये कितने कार्बन है इसके अंदर? दो कार्बन है। टू कार्बन मॉलिक्यूल अटैच टू कोएंजाइम ए प्रोड्यूसिंग एन NADH and releasing one carbon dioxide molecule in the process। अच्छा, अब ये जो एसिटाइल को ए है ना, ये एक फ्यूल के तौर पे काम कर रहा है, एक कैरियर के तौर पे काम कर रहा है। ये एसिटाइल को ए जाता है कहाँ पर? आगे जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल उसमें जाएगा और वहां ये दोबारा टूट जाएगा। को ए जो है वो वापस आ जाएगा और एसिटेट को वहां छोड़ देगा। तो वो एसिटेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में इन हो जाएगा। बेटा बात समझ रहे हो आप लोग? जी सर। जी सर। ठीक है। सो अब इस ओवरऑल प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्ले करके दिखा दूं। लुक इट हियर नाउ, दिस इज पाइरुवेट एंड these are carbon. How many carbon we have? 3 carbon we have in a pyruvate molecule. अच्छा, ये को ए है। को ए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एंजाइम का, लेकिन इसमें सल्फर भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। ठीक है, ये को ए रिएक्ट कर रहा है पाइरुवेट के साथ और इस पाइरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। यहाँ हमारे पास, अच्छा, न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बल्कि हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन लॉस हो रहा है वो NAD प्लस के बजाय NADH बना देगा। तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कमने के बाद ये दो कार्बन बनेंगे पाइरुवेट के और इसके साथ ये को ए अटैच हो जाएगा। इसको ए का जो ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये सल्फर वाला बॉन्ड है, ये सल्फर के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। और इसका जो हाइड्रोजन है वो पाइरुवेट ने लिया और पाइरुवेट का जो हाइड्रोजन है वो NAD प्लस को गया, NADH बना। तो मैं इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखा रहा हूँ, इसको जरा और अच्छी तरह से लुक एट हियर। ये है पाइरुवेट, गौर से देखिएगा। और इसके ऊपर ये
जो कि ये पायरुवेट है, पायरुवेट 8 जो लगता है ना, 8 आखिर में, ATE, ये रेडिकल को शो कर रहा होता है, इसके ऊपर चार्ज है। अदरवाइज अगर ये चार्ज ना होता तो ये होता पायरुविक एसिड, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो फिर हम कहते हैं पायरुविक एसिड। तो ये पायरुवेट है क्योंकि इसमें चार्ज है, तो ये पायरुवेट है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये एसिटाइल को ए है, देखिएगा एसिटाइल को ए। तो एसिटाइल को ए में असल में हुआ क्या है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो लॉस हुआ है, NAD के ऊपर अटैच हुआ है और NADH बना है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ये वाला, इसको हमने कलर किया हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूल पर, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला, वो बेसिकली आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन कार्बन के ऊपर जाहिर सी बात है फिर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर वैलेंसी प्लस होती है। तो इस कार्बन के साथ देखो इस सल्फर ने बॉन्ड बनाया, मतलब ये पार्ट अगर आप देखें, ये वाला पार्ट है, ये रह गया। इसके ऊपर आप देखिएगा ये सल्फर ने बॉन्ड बनाया और को इसका हाइड्रोजन लॉस हुआ। अब आपको ये लगेगा कि शायद ये तो को ए ऑक्सीडाइज हुआ है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, पायरुवेट का तो हाइड्रोजन पूरा है। असल में इन्होंने पूरी स्टोरी नहीं दिखाई। होता यह है कि इसका ये हाइड्रोजन टूटता है, CH3 नहीं होता, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से आता है। तो इसका मतलब ये है, चाहे यहाँ कान यहाँ से पकड़े कान उधर से पकड़े, बात एक ही है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है, चाहे आप पायरुवेट की कहें या फिर आप को ए के कहें, दोनों में ऑक्सीडेशन हो चुका है, हाइड्रोजन लॉस हो चुका है। तो यही बात वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा वाला है, ये जो ऊपर वाला, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। A carboxyl group is removed from pyruvate, releasing carbon dioxide. सेकेंड स्टेप में NAD is reduced to NADH, आप देख सकते हैं। और तीसरा स्टेप बता रहे हैं एन एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप कौन सा वाला है, ये एसिटाइल ग्रुप है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे पायरुवेट से तो एसिटाइल ग्रुप बन जाता है। एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू CoA, ये CoA की तरफ ट्रांसफर हुआ एंड रिजल्टिंग इज CoA, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल CoA बन गया है। जी बेटा, समझ आ गया आप लोगों को हमारा, यू हियर बेटा, समझ आ रहा है? जी हमारा, अब वो हमारे साथ हमारा इफ्तिखार, आर यू गेटिंग? अच्छा, सर आप 2 मिनट दे सकते हैं ये कॉपी करने के लिए? ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, सेंड ठीक है करूंगा, सर। ठीक है? ये पूरी PDF भेजूंगा अभी आपको। अच्छा जी, अब इसकी स्टोरी आप डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ से क्या क्या हो रहा है, ठीक है? सो पायरुवेट ऑक्सीडेशन, लेट्स सी नाउ वन बाय वन। Pyruvate is produced by glycolysis in the cytoplasm, ये आपको पता है। But pyruvate oxidation takes place in the mitochondrial matrix in the eukaryote. ये glycolysis cytoplasm में हुआ, pyruvate वहाँ बना, लेकिन आएगा कहाँ पर, matrix में। So before the chemical reaction can begin, pyruvate must enter the mitochondria, crossing its inner membrane and arriving at the matrix. In the matrix, pyruvate is modified in a series of steps. Let's see what are these steps actually. Step 1. A carboxyl group is released from pyruvate as a molecule of carbon dioxide, leaving behind a 2-carbon molecule called acetate. Okay. Number 2. The 2-carbon molecule from step 1 is oxidized and the electron with hydrogen protons lost in the oxidation are picked up by NAD+ to form NADH. Step 3. The oxidized 2-carbon molecule, in acetate is attached to a coenzyme A, which is an inorganic molecule. Acetyl CoA is sometimes called a carrier molecule. अच्छा, इसको carrier molecule क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे जवाब दिया है, and its job here is to carry the acetyl group to the citric acid cycle. बेटा citric acid cycle नाम है Krebs cycle का, जो कि respiration का तीसरा स्टेप होगा,
अच्छा बेटा, इन द मीन टाइम जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो लो बाबा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, एक पिक्चर ले लीजिएगा अटेंडेंस का और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तब कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है कौन है, ठीक है। अच्छा, so the oxidized 2 carbon molecule is attached to coenzyme A. Organic molecule acetyl CoA is sometimes called a carrier molecule, and its job here is to carry the acetyl group to the Krebs cycle या citric acid। तो ये कैरियर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये दोबारा टूट जाता है, ये एसीटेट को लेके आता है क्रेब्स साइकिल में, CoA वापस चला जाता है और इस तरह फिर किसी और कैरियर मॉलिक्यूल को लेके आते हैं। So the steps above are carried out by a large enzyme complex called the pyruvate dehydrogenase complex. Right. अच्छा, enzyme का नाम याद रखना जरूरी है। That enzyme is called pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. Okay. Now, if we consider the two pyruvates that enter from glycolysis, जैसे मैंने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुवेट बनते हैं, एक नहीं बनता। तो चले इसको डिस्प्ले करने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, और who will tell me about this? Let's ask about this from Junaid. Yes, Junaid, you here बेटा? जी सर। अच्छा जुनैद बताइएगा जरा, लिंक रिएक्शन में कितने एटीपीज बने बेटा? सर लिंक रिएक्शन में तो कोई भी नहीं बना। शाबाश, गुड। अच्छा, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने? कार्बन डाइऑक्साइड 2 बने होंगे। हाँ, क्योंकि एक पाइरुवेट से एक बना, 2 बन गए, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास NADH कितने बने लिंक रिएक्शन में? 2 बने, शाबाश, क्योंकि एक पाइरुवेट से एक बना था, 2 बने। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ आपके पास टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने? अभी आपने जवाब क्या दिया था? 2 बता दिया था जी। अच्छा, और वैसे जो आपने रेस्पिरेशन पढ़ी है क्लास 9 से, उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड टोटल रिलीज होते हैं? उसमें 6। ठीक है, तो हमने 6 में से 2 का हिसाब दे दिया आपको, ठीक है। सही। अब हमने 4 कार्बन डाइऑक्साइड देखने के वो कहाँ रिलीज होते हैं। जाहिर सी बात है वो आगे स्टेप्स में होंगे, ग्लाइकोलिसिस में होंगे, सॉरी क्रेब्स साइकिल में। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड का हिसाब तो हमें मिला, और हमने पाइरुवेट को तोड़ा, और वो 2 कार्बन कहाँ से आए? चूंकि पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन थे, और अब हमारे पास रह गए 2 कार्बन, तो एक ही कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हुआ। अच्छा, NADH, जुनैद जरा थोड़ा सा रिकॉल करें और मुझे बताएं, ग्लाइकोलिसिस से लेके अभी तक हमने कितने NADH बनाए टोटल? सर 8 बनाए। नहीं, 8 नहीं बने बेटा। ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे NADH? 4। 2 बने थे, 4 नहीं बने थे। सही। ठीक है, 2 बने थे और 2 यहाँ बने हैं ना, तो 4 बन गए टोटल 4 बन गए अभी तक। तो अभी तक हमारे पास जो NADH का हिसाब है वो 4 बने हैं, और ATP जो है वो भी 4 बने हैं, और चारों ग्लाइकोलिसिस में बने थे। और ATP हमने खर्च किए हैं 2। देखो ये सारी एनर्जी बजट कहलाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, NADH अभी तक 4 बने हैं, 2 ग्लाइकोलिसिस में, 2 लिंक रिएक्शन में। ATP टोटल 4 बने हैं, चारों ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, और ATP 2 खर्च भी हुए हैं, दोनों ग्लाइकोलिसिस में खर्च हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 2 बने हैं और दोनों लिंक रिएक्शन में बने हैं। अभी तक हमने ये हमारा आउटपुट है टोटल, ठीक है। सो लेट्स मूव नाउ। लुक एट हियर नाउ, स्टेप 2। तो ये तीनों स्टेप हमने पढ़े, एंजाइम का नाम भी याद रहा। Now, if we consider the 2 pyruvates that enter from glycolysis for each glucose molecule, we can summarize pyruvate oxidation as follow. कैसे? 2 molecules of pyruvate are converted into 2 molecules of acetyl CoA. Overall बात कर रहे हैं, 2 pyruvate 2 acetyl CoA में convert हुए।
2 carbons are released as carbon dioxide out of the 6 originally present in glucose. तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं जिसमें से 2 हमने रिलीज करवाए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा जी. Then 2 NADH are generated from NAD+. इसका मतलब ये 2 NAD+ हमने यूज किए और 2 NADH हमने बना लिए. अच्छा जी. Then acetyl CoA serve as fuel for the citric acid cycle और Krebs cycle और tricarboxylic acid cycle, दोनों एक ही बात है. In the next stage of cellular respiration, the addition of coenzyme A helps to activate the acetyl group. बड़ा important role play कर रहा है ये. तो ए का बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्योंकि ये एसिटेट ग्रुप को या एसिटाइल ग्रुप को एक्टिवेट करता है. इसकी जरूरत पड़ती है. अगर ये नहीं होगा तो एसिटेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा. एसिटाइल को ए इज मोर रिएक्टिव देन द पाइरुवेट, preparing it to undergo the necessary reaction to enter the citric acid cycle. And then I told you about this entire mechanism. So this is the story of pyruvate oxidation or link reaction, which is the second step of aerobic respiration. Yes. Any question? सर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? जी बेटा, पहली बात तो ये है कि क्या प्रोकैरियोट्स एरोबिक रिस्पायर करता है या एनारोबिक? एनारोबिक. तो जब एनारोबिक रिस्पायर करेगा तो जाहिर सी बात है वहां तो पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो ही नहीं सकती, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वहां पाइरुवेट ऑक्सीडाइज के बजाय रिड्यूस होता है. वो बताऊंगा मैं आपको. एनारोबिक रिस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट स्टोरी. वहां ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसका उल्टा जाएगा कहानी. तो वो अगला टॉपिक होगा हमारा कि प्रोकैरियोट के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन कैसे प्रोसीड होगी. एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोली थी कि एसिटाइल CoA के साथ एंड में क्या होगा, वो दोबारा बता देगा. एसिटाइल को ए के साथ एंड में क्या होगा वो बता देता हूँ. असल में होता ये है कि चले बल्कि आप मेरे साथ जरा ऑन अपना माइक ऑन रखिए ताकि मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूं. देखो, अब मुझे बताते जाएं, पाइरुवेट कन्वर्ट किस में होता है? एसिटेट में. ठीक है. और ये जो एसिटेट है ना, हम चाह रहे हैं कि असल में हमारा जो प्रोडक्ट है वो एसिटेट ही है. हमें एसिटेट चाहिए था, लेकिन ये एसिटेट आगे नेक्स्ट स्टेप में जा नहीं सकता. अगला स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल में इसको ले जाने से मुराद ये है ये प्रिपेयर नहीं होता, एक्टिव नहीं होता. इसको एक्टिव करना होता है एसिटेट को. तो इस एसिटेट को एक्टिव करने के लिए CoA एक एंजाइम होता है, CoA वो आता है. और जब CoA एसिटेट के ऊपर आता है तो उसी वक्त एसिटेट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है. असल में अगर आप मुझसे सही मानों में पूछे तो सही मानों में ऑक्सीडेशन एसिटेट की होती है, पाइरुवेट की डायरेक्ट नहीं होती. लेकिन जो कि पाइरुवेट पहले डीकार्बोक्सिलेट होता है, फिर जो कंपाउंड बनता है एसिटेट, उससे हाइड्रोजन रिमूव होता है, एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है. बात यह है कि ये इतने तेजी से होता है सब कुछ कि इसको हम एक रिएक्शन समझते हैं और हम कहते हैं कि पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेट भी हुआ और डीहाइड्रोजिनेट भी हुआ. लेकिन रियल स्टोरी ये है कि पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटेट में और एसिटेट से फिर हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए CoA आता है. तो जब CoA एसिटेट के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटेट हाइड्रोजन लॉस करने के बाद एसिटाइल में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल और CoA दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब ये जो एसिटाइल है ये इस काबिल होता है कि ये क्रेब्स साइकिल में जाके एंटर हो और इसको वहां ले जाने में CoA का बड़ा रोल है, क्योंकि CoA ने इसको ऑक्सीडाइज भी करवाया और इसको एक्टिवेट भी करवाया. इसलिए ये एसिटाइल CoA जब क्रेब्स साइकिल में पहुंचता है तो वहां ये रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो जाता है. एसिटाइल वापस चला जाता है एसिटेट में और CoA वहां से हट के वापस आ जाता है. यानी आप ये कह सकते हैं कि CoA दोबारा रिड्यूस हो जाता है, दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है
अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है एसिटाइल को और एसीटेट फॉर्म में कन्वर्ट करके को ए वापस आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो को ए है वो एज अ कैरियर मॉलिक्यूल है, वो एसीटेट को इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल लेके जाता है क्रेब्स साइकिल में, वहां दोबारा इसको एसीटेट फॉर्म में छोड़ के वापस आ जाता है। तो ये को ए का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। होपफुली यू आर गेटिंग। यस सर। ठीक सर है। एसीटेट को एसिटाइल फॉर्म में लेकर जाते हैं और फिर उधर एसिटाइल से वापस एसीटेट में कन्वर्ट कर देते हैं कोए। और जी, और कोई वापस आ जाता है। ठीक है, और जी। यहाँ से ही फिर एसीटेट को एसिटाइल फॉर्म में लेके जा रहा है और वहां छोड़ के वापस। कोए का काम सिर्फ ये है कि वो लिंक ट्रांसपोर्टेशन। यस लिंक रिएक्शन से मॉलिक्यूल को उठा के क्रेब्स साइकिल में छोड़ना है और वापस आना है। जैसे लाइक इट्स लाइक अ फ्यूल, ये इसका पेट्रोल है, इससे ये इसके थ्रू ये एसीटेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में पहुंचता है, वरना शायद ये नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कह रहे? ठीक है सर। यस सर। तो ये आपका हो गया लिंक रिएक्शन। दैट्स द एंड ऑफ लिंक रिएक्शन। अच्छा जी, अच्छा मेरी कोशिश ये है कि आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। अभी टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन समझ के पढ़े, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल थोड़ा टाइम लेगा, जाहिर सी बात है, वो फिर इतने 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अपना टॉपिक यहीं पे क्लोज करूँगा, और जाहिर सी बात है उसके बाद एक और क्लास भी है 2 बजे, थोड़ा सा नमाज के लिए मुझे गैप भी चाहिए होगा। तो what do you want? Should we continue with the Krebs cycle as well, या ये काफी है? सर अगर कंप्लीट हो सकता है तो फिर अभी कर लेते हैं, वरना तो नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे एक साथ। Krebs cycle complete नहीं होगा। Krebs cycle is there are about 9 to 10 equations with different enzymes, and we have to discuss in quite detail. However, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया। लिंक रिएक्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। That's the end of the link सही। reaction. ठीक है, तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको प्लीज पढ़िएगा, और अगर फर्दर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।